हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे एल्केन्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एल्केन्स जो होते हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, उसे हम एल्केन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही मौजूद होते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और एल्केन्स का एक नाम होता है पैराफिन्स भी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो लो होती है। पैरियम का मतलब होता है लिटिल एंड एफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी। और इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एक बार फिर से सुन लीजिए, एल्केन्स क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, उसे हम एल्केन्स कहते हैं। और इसका एक नाम होता है पैराफिन्स, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो लो होती है। पैरियम का मतलब होता है लिटिल एंड एफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी। और जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन होता है CnH2n+2। एल्केन्स का डिफिनीशन देखेंगे। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन are called alkanes. Alkanes are also known as paraffins because of their low reactivity. Barium means little and affines mean reactivity. The general formula of alkanes CnH2n+2. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे आप। अगर हम n=1 रखेंगे तो क्या बनेगा। n इसे देख लेते हैं। n=1 रखिए 1, H हो गया 2, इंटू में 1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा C, यहाँ पे 1 है तो C 1 लिखें या ना लिखें। तो H हो गया यहाँ पे 2 इंटू 1 2 + 2 हो गया 4, CH4 आ रहा है अगर हम 1 रख रहे हैं। और n= अगर हम 2 रखेंगे तो देख लीजिए 2H इंटू 2 + 2, यहाँ पे हो जाएगा C2H6, ये आ रहा है। और यहाँ पे 6 होगा, 5 नहीं, यहाँ पे 6 होगा। अब एक और देख लेते हैं। अगर n=3 रखेंगे तो क्या होगा। C3 हो जाएगा H2 इंटू 3 + 2, तो यहाँ पे होगा C3, 2 इंटू 3 हो गया 6 + 2 हो जाएगा 8, ये हो गया। और इसका आप खुद से करके देख लीजिएगा। एल्केन्स जो होता है वो स्ट्रेट चेन में भी होता है और ब्रांच्ड चेन में भी होता है। इस बेसिस पे ये 3 टाइप्स का होता है। एल्केन्स में हैव ए स्ट्रेट और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम्स। दे मे बी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है नॉर्मल एल्केन, और इसको हम एन एल्केन भी कहते हैं। नॉर्मल एल्केन जो होता है उसको हम एन एल्केन भी कहते हैं। इस टाइप के एल्केन्स में कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन होता है, उसी को हम कहेंगे नॉर्मल एल्केन या एन एल्केन। द एल्केन्स कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड नॉर्मल एल्केन्स। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप। CH3 CH2 CH2 CH3 ये स्ट्रेट चेन में है, ये भी स्ट्रेट चेन में है, इसीलिए इसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन और इसको कहेंगे एन पेंटेन। सेकेंड टाइप्स है आइसो एल्केन्स। आइसो एल्केन्स में जो है सेकेंड नंबर कार्बन से क्या जुड़ा होता है, मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है। और इसमें CH3 का होल ट्वाइस CH ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे आइसो एल्केन्स। द एल्केन्स इन विच methyl group is attached carbon number 2 from either end of the chain are called isoalkane. They contain CH3 का होल ट्वाइस CH ग्रुप। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। और ग्रुप कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए CH3 है, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। और CH ग्रुप ये जो है ये इतना, ये ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, ये इतना, ये वाला ग्रुप है, तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। और यहाँ पे देखिए ये वाला इतना,
ये वाला ग्रुप है। CH3 का उल्टा CH, ये ग्रुप है, इसीलिए इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है, नियो एल्केन। नियो एल्केन, इसमें जो है एक कार्बन एटम जो है 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। एक कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है, उसी को हम कहेंगे नियो एल्केन। द एल्केन्स इन विच 4 कार्बन एटम आर अटैच टू 1 कार्बन एटम आर नोन एज नियो एल्केन। एग्जाम्पल के लिए ये देख लीजिए, यहाँ पे ये कार्बन एटम इससे 4 CH3 से जुड़ा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे नियोपेंटेन। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। एल्केन्स में जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। दिस हैव 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी कार्बन एटम, और ये ऐसे कार्बन होते हैं जो एक ही कार्बन एटम से अटैच होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। ऐसे कार्बन होते हैं जो एक ही कार्बन एटम से अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। एक कार्बन atom which is directly attached to only one carbon atom is known as primary carbon। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे CH3 जो है, यहाँ पे ये वाला कार्बन केवल इसी वाले कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये है प्राइमरी कार्बन, और ये वाला भी कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये भी है प्राइमरी कार्बन। अब हम सेकेंड देखेंगे, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, ऐसे कार्बन एटम होते हैं जो 2 कार्बन एटम से अटैच होते हैं, जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन CH2 जो है, इस वाले CH2 से भी अटैच है और इस वाले CH3 से भी अटैच है। ये वाला CH2 इस वाले से भी अटैच है और इस वाले से भी अटैच है, इसीलिए ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन। और यहाँ पे ये वाला CH2 भी वैसे इस वाले CH2 से अटैच है और इस वाले CH3 से अटैच है, इसीलिए ये भी है सेकेंडरी कार्बन। लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, CH3 केवल इस वाले CH2 से अटैच है, इसीलिए इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन, और ये वाला भी है प्राइमरी कार्बन। लेकिन ये क्या है, ये दोनों बीच में सेकेंडरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, ऐसे कार्बन होते हैं जो 3 अलग कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होते हैं। ऐसे कार्बन होते हैं जो 3 अलग कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं टर्शियरी कार्बन एटम। ए कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन जो क्या है, CH है, इस वाले कार्बन से भी अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्बन। लेकिन ये जो तीनों कार्बन है केवल इसी से CH3 से अटैच हैं, ये सब क्या होंगे, प्राइमरी, लेकिन ये वाला जो होगा वो क्या होगा, टर्शियरी। अब फोर्थ टाइप देख लेते हैं, क्या होता है, क्वाaternary कार्बन। ये ऐसे कार्बन्स होते हैं जो 4 अलग कार्बन एटम से अटैच होते हैं, जो 4 अलग कार्बन एटम से अटैच होते हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे क्वाaternary कार्बन एटम। ए कार्बन एटम विच इज अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड क्वाaternary कार्बन एटम। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन यहाँ से 4 CH3 से अटैच है, मतलब 4 अलग अलग कार्बन से अटैच है, तो इसे हम कहेंगे क्वाaternary कार्बन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।